सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड परसुइट के बारे में। ये कहानी है एक आम इंसान की जो अपने रोजमर्रा के कामों में उलझा रहता था, लेकिन जब शहर के सबसे बड़े माफिया ने उसके परिवार पे उंगली उठाई तब इसने बदला लेने की ठानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम निल्स कॉक्समैन को देखते हैं। निल्स एक सेस्नो प्लो ड्राइवर है और वो अपना काम बड़े ही अच्छे तरीके से करता है और वो अपनी जिंदगी बिताता है अपनी पत्नी के साथ जिसका नाम है ग्रेस। और निल्स इतना अच्छा इंसान है कि उसे सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाता है। लेकिन निल्स और उसकी पत्नी के पास हमेशा ही उसका बेटा आते रहता है जिसका नाम है काइल। लेकिन काइल ज्यादा दिनों तक इनके पास नहीं टिकता और वो वापस चला जाता है। और आज निल्स बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि आज उसे सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। लेकिन उसी रात जब उसका बेटा अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट से वापस आ रहा होता है तभी उसे कुछ माफिया वाले लोग पकड़ लेते हैं और वो उसे और उसके दोस्त दांते दोनों को टॉर्चर करने लगते हैं। फिर वो एक ड्रग का इंजेक्शन निकालते हैं और उसे दे देते हैं काइल को। इस इंजेक्शन में ओपियम भरा हुआ था, इसीलिए अब काइल धीरे धीरे मरने लगता है। और इन चीजों को देखने के बाद दांते बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने हाथों को छुड़ाता है और गाड़ी से बाहर कूद करके भागने लगता है। तभी हम इनके बॉस को देखते हैं जिसे सारे लोग वाइकिंग कह के बुलाते हैं और वाइकिंग इस शहर का सबसे बड़ा माफिया है। तभी वाइकिंग बात करता है अपने बेटे रायन से। रायन को किसी ने स्कूल में पीटा है, इसीलिए वाइकिंग उसे सिखाता है कि अब तुम्हें भी उसे पीटना पड़ेगा। लेकिन रायन बिल्कुल भी मारपीट नहीं करना चाहता, लेकिन वाइकिंग उसे ऐसा करने के लिए कहता है और इससे हमें पता लगता है कि वाइकिंग बिल्कुल भी अच्छा पिता नहीं है। तभी हम नेल्स को देखते हैं जिसे पता लगता है कि उसके बेटे की मौत हो गई है, इसीलिए वो पहुंचता है काइल की डेड बॉडी के पास। तब उसे डिटेक्टिव बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की मौत हुई है ड्रग के ओवरडोज के कारण, इसके ब्लड में हमें ओपियम मिला है। तब इस बात को सुनने के बाद नेल्स चौंक जाता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये कभी भी नशा नहीं करता था और खास करके तो ड्रग्स इसने कभी भी नहीं लिया। लेकिन डिटेक्टिव इसकी बातों को नहीं मानता और कहता है कि हमें रिपोर्ट में यही चीज मिली है, इसीलिए अब निल्स यहाँ से बाहर आने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी है, यानी कि ग्रेस, इसीलिए वो नेल्स को डांटने लगती है और कहती है कि हमें अपने बेटे का और भी अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए था और ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। और इतना कहने के बाद वो डांट के उसे छोड़ के चली जाती है। तब नेल्स भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं बचा, इसीलिए वो अपनी राइफल बाहर निकालता है और खुदकुशी करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता तभी वो अपने सामने दांते को पाता है और दांते की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो बहुत समय से यहीं पे छुपा हुआ था। तब दांते नेल्स को बताता है कि काइल को उन लोगों ने इंजेक्शन दिया था ताकि वो आसानी से मर सके। तब इन बातों को सुनने के बाद नेल्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दांते को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे उनका नाम बताओ। तब दांते कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। और इतना कहने के बाद वो स्पीडो नाम के आदमी के बारे में बताता है जो एक नाइट बार में मिलेगा, इसीलिए नेल्स पहुंचता है उस नाइट बार में और जल्दी उसे स्पीडो मिल भी जाता है। तब वो स्पीडो का पीछा करने लगता है और स्पीडो भी इस बात को समझ जाता है, इसीलिए वो डराने की कोशिश करता है नेल्स को और कहता है कि तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए वरना तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। तब नेल्स यहाँ पे अपने बेटे के बारे में पूछता है स्पीडो से, तब वो डिनाई करने लगता है और इस बात से यहाँ पे नेल्स को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो एक पंच मारता है और स्पीडो को बेहोश करके नीचे गिरा देता है और उसे ऐसे ही पीटने लगता है। तब स्पीडो यहाँ पे लिम्बो नाम के एक आदमी का नाम लेता है और कहता है कि वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे बेटे की मौत कैसे हुई। फिर इस बात को सुनने के बाद अब नेल्स इस आदमी को मार देता है कि कहीं ये इसकी जानकारी जाकर के अपने बॉस को ना दे दे और उसके लाश को ले जाकर के फेंक देता है झील में। तभी हम वाइकिंग को देखते हैं और उसे पता लगता है कि स्पीडो बहुत दिनों से गायब है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है, इसीलिए वाइकिंग अपने लोगों को काम पे लगा देता है ताकि वो लोग स्पीडो को ढूंढे। और इतना कहने के बाद वो अपने बेटे को लेकर के जाने लगता है स्कूल ड्रॉप करने के लिए। लेकिन अब रायन भी डरा हुआ है, इसीलिए वो वाइकिंग को कहता है कि कहीं आपने तो कुछ नहीं किया स्पीडो के साथ। तब वो कहता है कि नहीं। तभी हम नेल्स को देखते हैं जो पहुंचता है लिम्बो के पास और उससे बात करने लगता है ताकि वो उसे जानकारियां निकलवा सके। लेकिन लिम्बो उसे कुछ भी नहीं बताता। तब नेल्स इसे भी पीटने लगता है और अंत में वो इसका भी खात्मा कर देता है। फिर उसकी डेड बॉडी को उठाता है और ले जाकर के उसी नहर में फेंक देता है। लेकिन जब वो घर वापस आता है तब ग्रेस उससे बात करने की कोशिश करती है और वो उससे पूछती है कि उसके बेटे की हॉबी क्या थी। तब नेल्स इन बातों का जवाब नहीं दे पाता है, इसीलिए अब ग्रेस नाराज होने लगती है। तभी हम फिर से वाइकिंग को देखते हैं जिसे पता लगता है कि अब लिम्बो भी गायब हो गया है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है अपने लोगों पे और कहता है कि सबका पता लगाओ। लेकिन नेल्स अभी भी काम पे लगा हुआ है, इसीलिए वो वाइकिंग के एक और आदमी को पकड़ लेता है और उससे भी जानकारियां निकलवाता है और उसका भी खात्मा कर देता है और उसे मारने के बाद उसकी भी लाश को फेंक देता है झील में। तभी हम देखते हैं वाइकिंग की एक्स वाइफ को जो आती है वाइकिंग के पास और कहती है कि मुझे अपने बेटे की कस्टडी वापस चाहिए। तब इस बात को सुनने के बाद वाइकिंग गुस्सा हो जाता है और वो बहुत सारे पैसे निकालता है और पैसे देने लगता है अपनी पत्नी को। तब वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। तभी नील्स भी पहुंचता है अपने घर पे। तब उसे पता लगता है कि ग्रेस उसे छोड़ करके जा चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपने बेटे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसके मौत के बाद भी वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, इसीलिए अब नील्स भी निराश होने लगता है
है और वो जाता है अपने भाई के पास जिसका नाम है ब्रॉक। और ब्रॉक भी किसी जमाने में एक गैंगस्टर हुआ करता था, इसीलिए अब नेल्स उससे बात करने लगता है और उसे पूरी की पूरी सिचुएशन बताता है। तब ब्रॉक सारी बातों को पता लगा लेता है और कहता है कि दांते ने सोना चुराने की कोशिश की थी कहीं ना कहीं वाइकिंग से, और वाइकिंग को यह बात पता लग गई, इसीलिए उसने अपने आदमियों को भेजा दांते को पकड़ने के लिए। तब दांते के साथ वहाँ पे काइल भी था, इसीलिए उन लोगों ने काइल को भी मार दिया। तब इन बातों को सुनने के बाद अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है नेल्स और कहता है कि मुझे कैसे भी बदला लेना है अपने बेटे के मौत का। तब ब्रॉक कहता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वाइकिंग यहाँ का सबसे बड़ा माफिया है और तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं किया, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुमसे ये काम हो पाएगा, तुम्हें किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। तभी हम वाइकिंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि अब उसका तीसरा आदमी भी गायब हो चुका है, इसीलिए उसे लगता है कि ये काम उसके राइवल का है, यानी कि व्हाइट बुल का। फिर वो तैयारी करने लगता है व्हाइट बुल पे हमला करने के लिए। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इनके बीच एक समझौता हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे के काम में बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तब इनके बीच फिर से लड़ाई होगी। इसीलिए वाइकिंग अपने आदमियों को लगा देता है व्हाइट बुल के पीछे और ये लोग उसके एक आदमी को किडनैप करके लाते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बताता। तब वाइकिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहीं पे इस आदमी का काम तमाम कर देता है। तब उन्हें पता लगता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि व्हाइट बुल का बेटा था। फिर ये लोग उसकी लाश को बाहर लटका देते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं डिटेक्टिव किम को, जो भी इस केस को देख रही है, और वो समझ जाती है कि यहाँ पे जल्दी एक बहुत ही बड़ा गैंगवार होने वाला है जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों की भी जान जाएगी और शायद ये लोग इस गैंगवार को नहीं रोक पाए। इसीलिए वो अपने साथी से पूछने लगती है कि ये लोग क्या कर सकते हैं ताकि ये गैंगवार रुक जाए और मासूम लोगों की जान ना जाए। फिर ये लोग ऐसे ही प्लानिंग बनाने लगते हैं। तभी हम नेल्स को देखते हैं जो बात कर रहा होता है ब्रॉक से, और ब्रॉक कहता है कि तुम अकेला उसका खात्मा नहीं कर पाओगे। और इतना कहने के बाद वो वाइकिंग का असली नाम बताता है और कहता है कि अगर तुम्हें उसे मरवाना है तब तुम्हें किसी प्रोफेशनल हिटमैन को हायर करना पड़ेगा, और मैं एक को जानता हूँ जिसका नाम है स्कीमो। तो अगर तुम उसे कांटेक्ट करो और उसकी फी दे दो तब वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं वाइकिंग को मार देगा। फिर नेल्स भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और वो जल्दी ही कांटेक्ट करता है स्कीमो से, लेकिन स्कीमो को नेल्स का सिर्फ सरनेम पता है और उसका सरनेम है कॉक्समैन। फिर वो यहाँ पे आने के बाद नेल्स से मिलता है और नेल्स उसे आधे पैसे दे देता है, लेकिन स्कीमो को उस पर शक होने लगता है, इसीलिए वो नेल्स पे बंदूक तानता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक पुलिस वाले हो। तब नेल्स कहता है कि नहीं, और थोड़ी देर बात करने के बाद अब स्कीमो को भी भरोसा हो जाता है, इसीलिए वो पैसे लेता है और नेल्स को यहाँ से भगा देता है। लेकिन स्कीमो पहुंचता है वाइकिंग के पास और कहता है कि एक आदमी ने मुझे तुम्हारी सुपारी दी थी मारने के लिए, तो अगर तुम मेरी फी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो सुपारी किसने दी थी। तब इस बात को सुनने के बाद वाइकिंग अब स्कीमो का अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देता है और स्कीमो यहाँ पे वाइकिंग को नाम बताता है कॉक्समैन। फिर इस बात को सुनने के बाद वो चौंक जाता है और उसे लगता है कि ये ब्रॉक कॉक्समैन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वाइकिंग उनके पिता के साथ काम किया करता था, इसीलिए वाइकिंग को लगता है कि ब्रॉक्स अपने पिता की दुश्मनी को खत्म करना चाहता है। लेकिन अब वाइकिंग कहीं ना कहीं स्कीमो पर भी गुस्सा है। वो कहता है कि तुम बहुत ही अनप्रोफेशनल हो, मैंने किसी हिटमैन को ऐसा काम करते हुए नहीं देखा, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम भरोसे लायक नहीं हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर इतना कहने के बाद वो स्कीमो को भी शूट कर देता है और इसके लोग उसकी बॉडी को कहीं ना कहीं ले जा करके गायब कर देते हैं। तभी हम नेल्स को देखते हैं जो वाइकिंग के बारे में और जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। तभी वाइकिंग के लोग पहुंचते हैं ब्रॉक के घर पे और वो उसे बैठा लेते हैं अपनी गाड़ी में। तो वाइकिंग उससे बात करता है और कहता है कि तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा और आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तब इन बातों को सुनने के बाद ब्रॉक सारी बातें समझ जाता है, लेकिन ब्रॉक को कैंसर है और वो जानता है कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए वो अपने भाई के इल्जामों को अपने सर पे ले लेता है और कहता है कि तुम्हारे पिता ने मेरी औरतों के साथ छेड़छाड़ किया था, इसीलिए मैं उसका बदला ले रहा था। फिर इन बातों को सुनने के बाद वाइकिंग हंसता है और वहीं पर ब्रॉक को भी मार देता है। तभी हम व्हाइट बुल को देखते हैं जो अपने बेटे के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी है। फिर वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है और सबको बताता है कि वाइकिंग के पिता ने मेरे साथ एक समझौता किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन अब उसने मेरे बेटे को मारा है, इसीलिए मुझे कैसे भी बदला लेना है और अपने बेटे के बदले में उसके बेटे को मारूंगा। तभी हम नेल्स को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि स्कीमो मर चुका है और अब वो उसका काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो वाइकिंग की जासूसी करने लगता है और यहाँ पर वो देखता है वाइकिंग के बेटे को। तभी हम वाइकिंग को देखते हैं और अब उसे पता लग चुका है कि व्हाइट बुल ने उसके आदमियों को नहीं मारा था, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने ताल्लुकात फिर से ठीक करवाना चाहता है। फिर वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और अपने ही एक आदमी को मार देता है और कहता है कि इसके सर को तुम लोग लेकर के जाओ व्हाइट बुल के पास और उससे कहना कि इसी ने उसके बेटे को मारा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया ताकि हमारे बीच कोई भी दुश्मनी ना हो। और वाइकिंग का आदमी ऐसा ही करता है। वो कॉल करता है व्हाइट बुल को, तो व्हाइट बुल अपने आदमियों को रोक देता है
जिन्हें वो भेज रहा था स्कूल, ताकि वो वाइकिंग के बेटे का खात्मा कर देते। लेकिन अब वो उन्हें रोक देता है और इस आदमी की बातें सुनने लगता है। जो आदमी अब सर ला करके देता है व्हाइट बुल को और उसे पूरी बात बताता है। लेकिन अब व्हाइट बुल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और इस आदमी को मार देता है और कहता है कि मुझे बेटे के बदले सिर्फ बेटा चाहिए, और फिर से अपने आदमियों को भेज देता है। तभी हम किम को देखते हैं और किम को अब काइल का रिपोर्ट मिलता है। फिर उसे शक होने लगता है और उसे पता लगता है कि काइल कहीं ना कहीं दांते के साथ था। इसीलिए वो जाती है नेल्स के पास और उससे बात करने लगती है और बताती है कि मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है, और उसने कभी ड्रग्स लिया भी था। मुझे लगता है कि शायद उसे जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें ताकि मैं कातिलों का पता लगा सकूं। लेकिन नेल्स कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं लगवाना, मेरा बेटा मर चुका है और अब कुछ भी करने से वो वापस लौट करके नहीं आएगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद किम यहाँ से चली जाती है। तभी नेल्स पहुंचता है रायन के स्कूल के पास और वो रायन से जाकर के कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन अब रायन को शक होने लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे नेल्स पे। लेकिन नेल्स जानता है कि बच्चे को कैसे मनाना है, इसीलिए वो रायन को मना लेता है और लेकर के अपनी गाड़ी से जाने लगता है। तभी यहाँ पे व्हाइट बुल वाले लोग चले आते हैं और वो देख लेते हैं रायन। फिर वो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बड़े ही चालाकी से नेल्स उनसे पीछा छुड़ा लेता है। तभी वाइकिंग को पता लगता है कि किसी ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है और वो वाइकिंग को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ से गायब करने की। तो वाइकिंग उसे समझाने लगता है और कहता है कि उसे जिसने भी किडनैप किया है वो जल्दी ही मुझे कांटेक्ट करेगा, फिर मैं पैसे दे करके छुड़ा लूंगा अपने बेटे को, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी व्हाइट बुल के लोगों को पता लग जाता है वाइकिंग के एक और ग्रुप के मेंबर के बारे में, इसीलिए लोग मोटेल पहुंचते हैं और उसका भी काम तमाम कर देते हैं। तो व्हाइट बुल पहुंचता है एक रिजॉर्ट पे जहाँ पे वाइकिंग अक्सर आते जाते रहता है, इसीलिए व्हाइट बुल यहाँ पे है ताकि वो उस पे नजर रख सके। तभी हम नेल्स को देखते हैं जो रायन को लेकर के जाता है अपने घर पे, लेकिन वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। फिर रायन उससे पूछता है कि उसके घर में कौन कौन है। तब नेल्स कहता है कि कोई भी नहीं, और इतना कहने के बाद वो उसके लिए लंच बनाता है और रात में उसे काइल का कमरा दे देता है और कहता है कि ये कमरा मेरे बेटे का हुआ करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पे रह सकते हो। फिर इन बातों को सुनकर के रायन कहता है कि उसे कहानी सुननी है। तब नेल्स उसे कहानी भी सुनाता है और उसके साथ साथ कहता है कि वो कल उसे घुमाने लेकर के जाएगा, वो भी अपने स्नो प्लो पे। तभी हम व्हाइट बुल को देखते हैं जो रिजॉर्ट पे घूम रहा है, लेकिन वो अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, इसीलिए वो कसम खाता है कि वो जरूर वाइकिंग को मार गिराएगा। तभी हम वाइकिंग को देखते हैं जिसके पास स्कूल का जेनिटर आता है और जब वाइकिंग उससे पूछता है तो वो बताता है कि उसे निल्स कॉक्समैन लेकर के गया था। तब इस नाम को सुनने के बाद वाइकिंग को सारी चीजें समझ में आने लगती है कि उसने गलत आदमी को मार दिया, ये सब कुछ नेल्स ने किया है, इसीलिए वो तैयार है नेल्स को मारने के लिए। तभी नेल्स कॉल करता है वाइकिंग को और कहता है कि मेरे पास तुम्हारा बेटा है और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले मेरे पास आना। और वाइकिंग भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन वो अपने आदमियों को भेजता है नेल्स के घर पे और वो पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें नेल्स कहीं भी नहीं मिलता। तभी हम नेल्स को देखते हैं जो घुमाने बाहर लेकर के गया है रायन को और अपने पेन फ्लो से उसे घुमा रहा है। तभी एक पुलिस की गाड़ी आकर के यहाँ पे रुकती है और वो उससे पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है। तब नेल्स कहता है कि ये मेरा भतीजा है। फिर वो कहते हैं कि हमने बहुत सारी गाड़ियों को जाते हुए देखा तुम्हारे घर की तरफ, इसीलिए हम इधर आए हैं। फिर इन बातों को सुनने के बाद नेल्स भी समझ जाता है कि वाइकिंग अपने सारे लोगों के साथ यहाँ पे आया है, वो अकेला नहीं आया है। तभी हम वाइकिंग के लोगों को देखते हैं उसके घर पे और अब यहाँ पे वाइकिंग भी आ चुका है। फिर वो घर की जब और भी ज्यादा तलाशी लेते हैं तब उन्हें पेनफिलोफ्स के बारे में पता लग जाता है, इसीलिए वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वाइकिंग के ग्रुप का एक और आदमी मिला हुआ है व्हाइट बुल के साथ, इसीलिए व्हाइट बुल को कॉल कर देता है और उसे पूरी की पूरी बात बता देता है कि वाइकिंग अभी कहाँ पे है। तभी हम नेल्स को देखते हैं जो अपनी बंदूक को लेकर के तैयार है वाइकिंग को मारने के लिए। इसीलिए जैसे ही वाइकिंग की गाड़ी यहाँ पे आगे आती है नेल्स उस पर निशाना लगाने लगता है और वो गोली चलाने ही वाला होता है। तभी रायन उसे रोक देता है और बात करने लगता है। तब नेल्स रायन को लेकर के आ जाता है घर में और उसे अंदर बंद कर देता है और कहता है कि जब तक मैं तुम्हें छुड़ाने ना आऊं तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। और इतना कहने के बाद वो फिर से बाहर चला जाता है निशाना लगाने। तभी वाइकिंग का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और ये लोग उसे बाहर लेकर के जाते हैं वाइकिंग के पास। तो वाइकिंग उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पे है। फिर अभी नेल्स कुछ बताता उससे पहले यहाँ पे व्हाइट बुल चला आता है और वो अंधाधुन सब पे गोलियां चलाने लगता है। इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स के बीच अब यहाँ पे लड़ाई होने लगती है और अंधाधुन गोलियां बहुत देर तक चलती रहती है और लगभग सारे लोग मारे जाते हैं और अंत में सिर्फ व्हाइट बुल और वाइकिंग जिंदा बचता है। इसीलिए वाइकिंग मौका देख करके यहाँ से भागने लगता है। तभी नेल्स एक लकड़ी का गट्ठर उठाता है और फेंक देता है उसकी गाड़ी के ऊपर ताकि वाइकिंग यहाँ से ना भाग सके। फिर जैसे ही वाइकिंग अपनी गाड़ी रोकता है व्हाइट बुल उसे शूट कर देता है और वाइकिंग मरने लगता है। तब नेल्स भी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं और पुलिस वाले के सामने ही वाइकिंग की मौत हो जाती है। तभी नेल्स की गाड़ी में आ जाता है व्हाइट बुल
और वो उसे देखने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि नील्स कोई बुरा आदमी नहीं है और उसने कहीं ना कहीं व्हाइट बुल की ही मदद की है, इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़ देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।